नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही कमाल की और हमेशा प्रासंगिक रहने वाली कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे कोई इंसान जिसके खिलाफ सारी परिस्थितियां हों, जो बिल्कुल असंभव सी लगने वाली चुनौतियों से घिरा हो, वो भी सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अर्जुन की इस प्रेरणादायक यात्रा को डिकोड करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। गरीबी इंसान की शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन उसका अंत नहीं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये उस पूरी जर्नी की नींव है जिसे आज हम समझने वाले हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वो कभी भी हमारे भविष्य का आखिरी फैसला नहीं कर सकती। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन के शुरुआती जीवन और उस कठोर वास्तविकता की, जहाँ से उसकी कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, भारत का एक छोटा सा गांव और वहाँ रहने वाला एक बेहद गरीब लड़का अर्जुन। उसके पिता एक लकड़हारे थे और माँ खेतों में मजदूरी करती थीं। हालात इतने खराब थे कि कई बार परिवार के पास पेट भर खाने के लिए अनाज तक नहीं होता था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस भयानक गरीबी के बिल्कुल उलट अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे, आसमान छूने वाले सपने। और उन सपनों को पूरा करने के लिए उसकी दिनचर्या देखिए। वो हर दिन सूरज निकलने से भी पहले उठ जाता था, फिर मीलों दूर जंगल जाकर लकड़ियां लाता और रात में दिन भर की उस कमर तोड़ देने वाली थकान के बावजूद एक छोटे से दीपक की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पास तो पूरी किताबें भी नहीं थी, वो बस पुराने फटे हुए पन्नों को जोड़ जोड़ कर पढ़ता था। ये वो लगातार चलने वाला संघर्ष था जिसने असल में अर्जुन के उस फौलादी चरित्र को गढ़ा। अब जहाँ इतने बड़े सपने होते हैं, वहाँ बाहर से मिलने वाली चुनौतियाँ और संदेह तो आते ही हैं। गाँव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वो ताना मारते हुए कहते, गरीब का बेटा कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। सोचिए, ये शब्द कितने चुभने वाले रहे होंगे। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मेंटल बैरियर था, एक ऐसी मानसिक बाधा जिसे अर्जुन को पार करना ही था ताकि वो आगे बढ़ता रहे। लेकिन तभी इस कहानी में एक बहुत ही अहम और इमोशनल टर्निंग पॉइंट आता है। गांव में एक बेहद ज्ञानी और वृद्ध साधु का आना। साधु ने अर्जुन की उस जी तोड़ मेहनत को देखा और उससे एक सीधा सा सवाल किया, बेटा तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? देखा जाए तो ये सवाल बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल में इसने उस युवा लड़के को अपनी उस अंदरूनी आग, उस जुनून को शब्दों में ढालने की चुनौती दी। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है अर्जुन का जवाब। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं अपनी गरीबी को अपनी किस्मत नहीं बनने दूंगा। क्या कमाल की बात है ना। ये दिखाता है कि उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ना नामुमकिन था। अर्जुन का ये संकल्प देखकर साधु मुस्कुराए और उन्होंने धैर्य और मेहनत को लेकर एक बहुत ही विजुअल बात कही। उन्होंने कहा, याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और मेहनत है। पत्थर पर लगातार गिरती पानी की बूंद भी निशान बना देती है। ये बात सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये अर्जुन के दिल में गहराई तक उतर गई और इसी ने आगे चलकर उसके संघर्ष को सही दिशा दी। और इसके बाद के वर्षों में अर्जुन ने जो किया, वो सच में उसके उस मौन संघर्ष को समाज के लिए एक बड़े योगदान में बदल देता है। साधु के जाने के बाद सालों बीत गए। अर्जुन ने भूख सही, लोगों की हंसी बर्दाश्त की, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे अपनी उसी लगन से उसने इतना ज्ञान हासिल कर लिया कि वो एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और फिर उसने क्या किया, उसने उसी गांव के बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली ताकि जो ज्ञान उससे मिला वो वापस अपने समाज को दे सके। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे समाज का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे, अब वही लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं और दूर दूर से उससे सलाह लेने आते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम अंतिम और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, इस कहानी की असली सीख। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कठिन परिस्थितियाँ किसी भी इंसान को रोक नहीं सकती। सफलता के लिए बस 3 चीजें चाहिए। पहली, अटूट कड़ी मेहनत। दूसरी, बिल्कुल उस पानी की बूंद की तरह निरंतर धैर्य। और तीसरी, खुद पर अडिग विश्वास। अगर ये गुण आपके पास है तो यकीन मानिए, महानता किसी भी आम इंसान की पहुंच में है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि अगर लगातार गिरती पानी की एक छोटी सी बूंद कठोर पत्थर पर अपना निशान छोड़ सकती है, तो इंसान का धैर्य और संकल्प मिलकर समाज की और किन किन असंभव सी लगने वाली बाधाओं को पार कर सकता है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इसमें हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।